श्री वैष्णव कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ध्यान मुद्रा में और सहज हो जाएं। सहज सरल हो जाएं। सांसों का एहसास जो श्वास सामान्य चल रहा है, जो श्वास अंदर जा रहा है और जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास सहज होते हुए सहज होते जाएं। आपका शरीर, आपका विचार, आपका मन शांत होता हुआ और इस शांति का अनुभव करते हुए हम का स्ट्रोक लगाएंगे गले के ऊपर, कंठ चक पर। हम 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 इस प्रकार हम का स्ट्रोक लगाएंगे गले के ऊपर, कंठ चक्र के ऊपर। गले के ऊपर, कंठ चक्र पर हम का स्ट्रोक पूरी शक्ति से कंठ चक्र पर स्ट्रोक लगना चाहिए। गले पर एक झटका सा लगना चाहिए। जहां गड्ढा होता है गले में, ठीक उस जगह हम 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 और थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स में कंपन होना चाहिए। जब अंदर ग्लैंड्स में कंपन होगा तो वहां जो एनर्जी पैदा होगी उससे थायराइड, पैराथायराइड कंट्रोल होगा और गले संबंधी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ सभी हार्मोन्स का संतुलन बन जाएगा, पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हम का स्ट्रोक आपके वजन को भी संतुलित करता है। अगर कम है तो बढ़ा देता है और ज्यादा है तो घटा देता है। तो शरीर का संतुलन बनाने में भी हम का स्ट्रोक काफी लाभदायक है। और साथ ही साथ हम चक्र का स्ट्रोक लगाने से जब कंठ चक्र जागृत होता है तो आपके आध्यात्मिकता में भी बढ़ोतरी होती है। आपके अंदर ब्रह्मांड का अनुभव होने लगता है, अंत जगत का अनुभव होने लगता है। इसलिए हम का स्ट्रोक लगातार करते रहें और ऊर्जा को महसूस करते रहें।
लगातार हम का स्ट्रोक और उसका एहसास कोई भी क्रिया और उस क्रिया का एहसास लाभ को कई गुना बढ़ा देता है। केवल क्रिया करने से लाभ नहीं होता, लेकिन जब आप उसका एहसास भी करते हैं तो आपका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जब हम का स्ट्रोक लगा रहे हैं तो हम का पूरा एहसास होना चाहिए, उस स्ट्रोक के प्रभाव का पूरा एहसास होना चाहिए। और जो कुछ भी आपके अंदर घटित हो रहा है उसको पूरी तरह से महसूस भी करना है। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव अद्भुत ऊर्जा का एहसास आपके अंदर हो रहा है। उस अद्भुत ऊर्जा को महसूस करते जाना है। जो भी ऊर्जा का एहसास हो रहा है उस ऊर्जा को महसूस करते जाना है और हम का स्ट्रोक लगाते जाना है। हर स्ट्रोक से एक नई ऊर्जा हमारे अंदर जागृत होगी। और पुरानी ऊर्जा वहां से हटेगी और इस पुरानी ऊर्जा के साथ बहुत सारी समस्याएं सहज में ठीक हो जाएंगी। लगातार एनर्जी का बदलाव शरीर के चक्रों में जरूरी होता है। शरीर में एनर्जी का जब बदलाव होता रहता है तो वहां की स्टोर एनर्जी की समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। जैसे अगर एक गिलास पानी में गंदगी भरी हुई है तो जब तक उस पानी को आप हटाकर नया पानी नहीं भरेंगे तब तक वो सफाई नहीं होती। ठीक ऐसे ही चक्कों में भी ऊर्जा भरी होती है और जब हम चक्कों पर स्ट्रोक लगाते हैं कि उनके बीज मंत्रों का, तो वहां से पुरानी ऊर्जा बह जाती है और नई ऊर्जा हम उस बीज मंत्र से वहां पैदा कर देते हैं। तो पुरानी ऊर्जा के निकलने से चक्र से संबंधित बीमारियां, चक्र से संबंधित भाव सब बदलने लगता है। और इसीलिए लगातार बीज मंत्रों का उच्चारण करने से हर चक्र पर आपकी सभी बीमारियां सहजता में खत्म हो जाती हैं।
तो लगातार ऊर्जा का बनता हुआ संतुलन इसको महसूस करते रहें। लगातार महसूस करते रहें। जो भी ऊर्जा का संतुलन आपके अंदर पैदा होता है उसका एहसास आपको होना चाहिए। जितना आप ऊर्जा को महसूस करते हैं उतनी ही ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। तो स्टॉक लगाना बंद कर दें और जो ऊर्जा आपके शरीर में जागृत हुई है उस ऊर्जा को महसूस करें और लगातार पूरी चेतना शक्ति इस ऊर्जा पर लगा दें। लगातार चेतना शक्ति इस ऊर्जा पर लगा दें और इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। लगातार इस ऊर्जा को बढ़ाते जाएं। और इस ऊर्जा को देखते हुए एहसास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। एक गहरी शांति की ओर, गहरे आनंद की ओर। ये आनंद, ये शांति हजारों जन्मों में नहीं मिली, जो इस जन्म में आपको मिल रही है। ये जन्म में आपकी चेतना इस शरीर को पाकर धन्य हो गई और इस शरीर के द्वारा उस परम तत्व के दर्शन आप लोग करते हैं। अनेक रूपों में, कभी प्रकाश के रूप में, कभी कंपन के रूप में, तो कभी स्वरूप के रूप में भी, कभी कृष्ण के रूप में, कभी गणेश के रूप में, कभी हनुमान के रूप में, कभी शिव के रूप में। अनेकों रूपों में आप दर्शन करते हैं। ये शरीर धन्य है, ये चेतना को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि शरीर के बिना चेतना भी आगे नहीं बढ़ पाती और इसीलिए कहा जाता है कि सभी देवी देवता भी अपने चेतना को आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य का रूप लेकर धरती पर आते हैं। और जो मनुष्य लगातार इस परम का दर्शन करते हैं, इस परम से लाभ उठाते हैं और लोगों को लाभ देते हैं, वो देवताओं का ही स्वरूप है। देवता का ही रूप है। जो लगातार दे रहे हैं। देने वाली हर शक्ति, चाहे वो एक साधारण सा मनुष्य देखने में क्यों न लगे, लेकिन इनकी चेतना देव तत्व की ही चेतना है और वह अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए
यहाँ आई हुई है, जो लगातार दे रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। वो देव रूप ही हैं। कोई ज्ञान बांट रहा है, तो कोई पैसा, तो कोई खाना। किसी न किसी रूप में ये देव शक्तियां सबका कल्याण करती हैं, सबका भला करती हैं। वो अपनी चेतना के स्तर को उससे ऊपर बढ़ाती हैं, ऊपर उठाती हैं और अपना कार्य करके फिर देवलोक वापस चली जाती हैं। तो इस शरीर को पाकर ये चेतनाएं भी धन्य हो जाती हैं, जिस शरीर में आकर अनेक अच्छे कार्य जब किए जाते हैं शिक्षक या गुरु या मास्टर का एक गहरा संबंध होता है, लेकिन उस संबंध में भी जो केवल लेने को तैयार है, उसी को कुछ मिल पाता है। जो लेने को तैयार नहीं है, परमात्मा भी उसको कुछ नहीं दे पाता। हम जीवन में सोचते हैं सब कुछ हमें अपने आप मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने जीवन की दिनचर्या को देखें। जब हर काम को टाल मटोल करते रहते हैं, तो फिर आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो भी टाल मटोल होता रहता है। हम पाना तो चाहते हैं कि पैसा हमारे पास बहुत आए, लेकिन हर काम में टाल मटोल करते हैं। आज कर देंगे, कल कर देंगे, हो जाएगा, 1 घंटे बाद कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लगातार हमारे अंदर चलती रहती हैं और हम ऐसा करके उस चीज से दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप जीवन में कुछ भी टाल मटोल कर रहे हैं, तो आपको जो मिलना है उसमें भी टाल मटोल होना ही निश्चित है। चाहे फिर वो ज्ञान हो, चाहे भौतिकता की कोई चीज हो। जैसे हम चाहते हैं कि उस परमात्मा से मिलें, परमात्मा का दर्शन करें, परमात्मा का अनुभव करें, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो थोड़ा आलस में आ जाते हैं। अलार्म भी बजता है, फिर सोचते हैं 10 मिनट और आराम कर लें। तो हमारे परमात्मा को सब पता है, उस चेतना को सब पता है। जब आप टाल मटोल कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप परमात्मा को पूर्ण समर्पित नहीं है, तो वो भी टाल मटोल करने लगता है और जो हमारे अनुभव हैं उनकी गति रुक जाती है। जितना हम ज्यादा टाल मटोल करेंगे, उतना ही ज्यादा गति धीमी होती चली जाती है। हमने सोचा कि चलो अभी थोड़ा बिजी हैं तो अगले महीने कर लेंगे,
या फिर अभी जीवन के और समस्याओं को सुलझा लें। जब बुढ़ापा आएगा तब ध्यान कर लेंगे, तब पूजा पाठ कर लेंगे, तब परमात्मा को देख लेंगे। तो जब बुढ़ापे में पूजा पाठ करने बैठते हैं या फिर उस समय के बाद पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो परमात्मा भी कहता है कि जब उस समय नहीं किया तो इस समय भी करके क्या होगा। एक सामान्य व्यवहार में आप देखें कि अगर आप किसी को 4 बार किसी कार्य के लिए मना कर दें तो 5वीं बार वो अपने आप नहीं आता, या कोई 4 बार आपसे चीज मांगे और 4 बार ना दें तो अपने आप दूरियां बन जाती हैं। और या फिर आप बार बार देना चाहते हैं लेकिन सामने वाला लेने आता ही नहीं, तो 2 बार 3 बार के बाद आप भी देने के लिए मना कर देंगे। तो परमात्मा भी ठीक इसी तरह से करता है। अगर हम जीवन में व्यवहार में अपनी स्थिरता नहीं ला पाते, संकल्प को मजबूत नहीं कर पाते, तो भी आध्यात्मिक चमत्कार नहीं घटते। अगर आप ने एक संकल्प किया कि मुझे 4 बजे उठना है और आप रोज उस संकल्प को तोड़ रहे हैं, तो फिर जब किसी को रीति से या किसी ऐसी विधा से ठीक करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला ठीक हो जाए, तो वो संकल्प भी आपका पूरा नहीं होगा, वो शब्द भी आपके पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने शब्दों को स्वयं धोखा दिया है। आपने स्वयं शाम को कहा है कि मैं ठीक सुबह 4 बजे उठूंगा या मैं सुबह डेली घूमने जाऊंगा, और सुबह फिर वही आलस। तो इसी प्रकार परमात्मा भी टाल मटोल करता रहता है, फिर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। हम कहते हैं रोजाना मंदिर तो जाते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने वो पाने के लिए कुछ किया ही नहीं, अपने संकल्प को मजबूत ही नहीं किया। तो जो लेने को तैयार है परमात्मा उसी को देता है। चाहे वो फिर भौतिकता के सुख हो या फिर आध्यात्मिकता की अनुभव, परमात्मा तो हर वक्त झोली भरने को तैयार है, लेकिन पात्र चाहिए लेने वाला। जब तक पात्र सुपात्र नहीं है तब तक परमात्मा कुछ नहीं देता, और ऐसे ही गुरु से भी कुछ नहीं मिल पाता, मास्टर से भी कुछ नहीं मिल पाता। जो बच्चे कुछ लेना चाहते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं, बार बार पूछते हैं, तो वो टीचर भी उनको सब कुछ देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, हर जवाब को वो देता है। लेकिन जो लेने को ही तैयार नहीं है वो जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रकार अपने व्यवहार को सुधारें, अपने व्यवहार में संकल्पों को मजबूत करें। क्योंकि शिक्ष तत्व का मतलब केवल ग्रहण करना है। जिसको ग्रहण करना आ गया वही शिक्ष बन सकता है, वही किसी से कुछ ले सकता है, और जो एक से ले सकता है वो सब से ले सकता है। चाहे फिर वो परमात्मा हो, चाहे गुरु हो, चाहे मास्टर हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो लेना भी आना चाहिए, तभी आपको वो सब कुछ मिलता है जो आप लेना चाहते हैं।
लेकिन हम जीवन में हमेशा शिकायतें करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे सुख नहीं मिला, मुझे प्रेम नहीं मिला। उन शिकायतों से ही हम उन चीजों से वंचित रह जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी बातों को समझना जो चीजें आपको आकर्षित हों, जो आपको मिलें, लेकिन तभी जब आप उनका पालन करते हैं। अगर उन नियमों का पालन नहीं करते तो ब्रह्मांड में आपको कुछ भी नहीं मिल पाता और पूरा जीवन रोते हुए बीत जाता है। तो ये जीवन हमें सुधारना है और इस शरीर जिसको पाकर ये आत्मा, ये चेतना धन्य हो गई, तो इस शरीर से अपने संकल्पों को पूरा करने की आदत बनाएं। रेकी के 3rd डिग्री में हमने आपको संकल्पों को मजबूत करना ही सिखाया है कि अगर संकल्प मजबूत हैं तो आप सब कुछ पा सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, और नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। तो परमात्मा सब पर समान कृपा कर रहा है, सब पर समान वर्षा हो रही है, और कौन कितना ग्रहण कर पाता है ये स्वयं के हाथ में है। कौन अपने आप को अंदर से कितना खाली करके बैठा है ये उसके ऊपर है। जितनी आपकी ऊर्जा कम अंदर से होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा आपके अंदर एब्जॉर्ब होगी। तो इस ऊर्जा का खर्च करना भी जरूरी है नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, और खर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं तो वो भी एक एनर्जी खर्च करने का तरीका है। जब शरीर से एनर्जी पुरानी निकलती है तो एक नई एनर्जी शरीर में प्रवेश करती है। ध्यान, प्राणायाम, सारी ही क्रियाएं जितनी भी चल रही हैं सब पुरानी एनर्जी को निकालने के लिए और नई एनर्जी को प्रवेश कराने के लिए हैं। तो इसी प्रकार अपने आप को खाली करते जाएं, अपने विचारों को स्थान देना बंद करें, अपने संकल्पों को मजबूत करें और लगातार उस परमात्मा की ओर बढ़ते जाएं। अनंत प्रकाश, अनंत ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है। और वो ऊर्जा पूरे शरीर में आपको एहसास हो रही है और साथ ही साथ आप अपनी चेतना को भी महसूस कर पा रहे हैं। लगातार इसका एहसास करते जाएं और एकलव्य की तरह लेने वाले बने। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें धनु विद्या नहीं सिखा सकता, तुम शुद्ध हो, लेकिन एकलव्य ने स्वीकार कर लिया कि मुझे सीखना है तो सीखना है। उनका संकल्प मजबूत था और वह सबसे बड़े धनुर्धर बन गए। गुरु भी गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर शिष्य सही है तो अपने सही रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर शिष्य ही सही ना हो
तो फिर वो कहीं नहीं जा पाता। बहुत सारे शिक्षक ऐसे गुरुओं से संबंध जिन्होंने बनाए, जिन गुरुओं का नाम आज लोग लेना भी नहीं चाहते और अपने आप को उनका शिष्य कहलाने में भी संकोच करते हैं। ऐसे गुरु के शिष्य भी जो ग्रहण करना जानते थे, उन्होंने बहुत कुछ पाया और जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ जाना और उस परम तत्व की यात्रा पूर्ण की। तो सामने वाले की चेतना, चाहे वो गुरु है चाहे मास्टर है, वो अपने पास से जो भी दे रहा है उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन उससे ज्यादा आपकी स्वयं की चेतना का प्रभाव पड़ता है, स्वयं के संकल्प का प्रभाव पड़ता है। तो स्वयं के जाने, स्वयं के चेतना की व्यवहार को समझें कि आपकी चेतना क्या व्यवहार कर रही है, कैसा व्यवहार कर रही है, और इस व्यवहार से अपने संकल्पों को मजबूत करें। जितना संकल्प मजबूत होता जाएगा उतना ही प्राप्त करते चले जाएंगे और हृदय में वो परमात्मा उतरता चला जाएगा। लगातार गहरी चेतना का अनुभव, इस ऊर्जा का अनुभव उस परमात्मा की ऊर्जा को ग्रहण करने का अनुभव, ग्रहण करने का भाव, लगातार बना रहना चाहिए। और इस शांति में, इस आनंद में, इस गहरे भाव में लगातार डूबते जाना है, लगातार ग्रहण करते जाना है। और इस अमृत तत्व का नशा परमात्मा का सोमरस जो आपके अंदर प्रकट हो रहा है, उसको कोई गहराई से स्वीकार करना है। यही आनंद, यही शांति, यही देवताओं का सोमरस और इसी का नशा, इसी की मस्ती, इसी का आनंद लगातार गहराई में डूबते जाएं और इस परमात्मा की मधुशाला जहाँ शांति की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है, हृदय में प्रेम की वर्षा हो रही है, उसको अधिक से अधिक ग्रहण करना है।
जो लोग बाहर का नशा करते हैं वो जानते हैं कि वो नशा घंटे 2 घंटे में उतर जाता है, लेकिन ये परमात्मा की मधुशाला का नशा, ये गहरी शांति का नशा, इस प्रेम का नशा, इस आनंद का नशा अगर एक बार आपने कर लिया तो पूरे जीवन नहीं उतरता और जन्मों जन्मों तक नहीं उतरता। हर जन्म में बार बार इसी प्रकार फिर आते हैं, फिर आनंद लेते हैं, फिर सब कुछ करते हैं, पूरी लीलाएं करके फिर इसी तरह से चक्र चलते रहते हैं। और इस मंडल की चेतनाएं हर बार 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 इसी प्रकार आती रहती हैं और इसी प्रकार आनंद लेती हैं। और सब कुछ जानकर फिर आगे की यात्रा पर निकल जाती हैं। ये नशा, ये मस्ती संसार चाहे पागल कहे, बेहोश समझे, लेकिन घबराना नहीं है। इस आनंद में मस्त रहना है, इस मस्ती में मस्त रहना है। और अपने होश में आनंद को लेना है, बेहोश में नहीं होना है। क्योंकि कई बार इस आनंद में बहुत सारे साधकों को बेहोश होते देखा गया है। ऐसी वैसी कि वो फिर चेतनता में नहीं रहते, केवल इसी आनंद की मस्ती में रहते हैं। तो हमें चेतनता में इस मस्ती का, इस प्रेम का, इस आनंद का आनंद लेना है। अपने अंदर जागृत होते हुए इस प्रेम के अनुभव को, इस शांति के अनुभव को, इस आनंद के अनुभव को बढ़ाते जाना है और सारी सृष्टि में इसी प्रेम को फैलाना है, इसी आनंद को फैलाना है, इसी शांति को फैलाना है। जितना आप अधिक बांटेंगे उतना ही अधिक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्रकृति का नियम सदा से एक ही रहा है, एक ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलते। बदलते हैं तो बुद्धि के नियम, दिमाग के नियम। जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हम अपने नियमों को अपने अनुसार बदल लेते हैं, जिसमें भी हमें सुविधा होती है। लेकिन हमें बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना है, हमें तो सिर्फ आनंद को गहन करना है और लगातार बांटते जाना है। जो से जो चलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अद्भुत गहराई है और इस गहराई में इसका आनंद लेना है पूरी स्थिरता के साथ, पूरी सहजता के साथ। अपने अंदर महसूस करना है उस प्रेम की गहराई को।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को महसूस करते रहें। और इन एहसासों को महसूस करते हुए दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।